नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को ज़रूर दबाएं। दोस्तों, जब भगवान कर रहे थे स्त्री की रचना तब हुआ कुछ बेहद अजीब। जी हाँ दोस्तों, ये बेहद ही रोचक कथा है। आप इसको ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा। जब भगवान स्त्री की या औरत की रचना कर रहे थे तब बहुत अजीब पहेली बनी और उसको सुनने मात्र में आपको विशेष फल मिलेगा तथा दोस्तों स्त्रियों के बारे में विशेष जानकारी मिलेगी। दोस्तों, इस दुनिया की सबसे अजीब पहेली स्त्री है और ऐसा कहा जाता है कि इसे समझना और सुलझाना बहुत मुश्किल है। तो आपको ये जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि जब स्त्री की रचना हुई थी तब भगवान ने बहुत फुर्सत से इनकी रचना की थी। इसमें इतना समय लगा कि देवदूत भी भगवान से सवाल जवाब करने लगे थे कि आखिर आपको सृष्टि की इस रचना में इतना समय क्यों लग रहा है। दरअसल भगवान जब स्त्री की रचना कर रहे थे दोस्तों तब ये क्रिया 6 दिन तक चलती रही थी। ये तब भी अधूरी ही थी। ऐसे में देवदूत प्रसन्न करने के लिए विवश हो गए थे दोस्तों। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहला देवदूत भगवान को प्रश्न पूछता है कि हे भगवान, आप इस रचना में इतना समय क्यों लगा रहे हैं। तो दोस्तों, भगवान ने उत्तर दिया, क्या तुमने इसके गुण देखे हैं? ये मेरी वो रचना है जो हर हालत में डटी रहती है और खुद को संभाले रखती है। फिर स्थिति चाहे कैसी भी हो, ये सबको खुश रखती है, अपने परिवार और सब बच्चों को एक सा प्यार करती है। ये न केवल अपना खुद का ख्याल रखती है बल्कि बीमार होने के बावजूद भी 18 घंटा काम करने की क्षमता रखती है। तो ये हुई ना गुणों से भरपूर वाली बात। दोस्तों, ये सुन देवदूत हैरान रह गए और पूछने लगे कि सब केवल अपने दोनों हाथों से इतना कुछ कर सकती है। भगवान ने जवाब दिया, बिल्कुल, इसीलिए तो ये मेरी सबसे अद्भुत रचना कहलाएगी। दोस्तों, ये सब सुनकर देवदूत पास जाकर भगवान की बनाई इस रचना को जब हाथ लगाया तो उन्होंने कहा, प्रभु, ये तो बहुत नाजुक है। तब इस पर भगवान हंस दिए। हंसकर कहा, ये बाहर से नाजुक है दोस्तों, लेकिन अंदर से उतनी ही मजबूत है। अर्थात स्त्री कोमल है पर कमजोर नहीं है। दोस्तों, देवदूत इस रचना को लेकर काफी उत्साहित हो गए और उत्साहित होकर भगवान से पूछा कि हे प्रभु, क्या ये सोच भी सकती है? तो प्रभु ने कहा, यह न केवल सोच सकती है बल्कि हर समस्या का मुकाबला करने की क्षमता भी रखती है। दोस्तों, इसके बाद देवदूत ने जो किया उसे आप सुनकर भावुक होने पर मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों, दरअसल देवदूत ने जब पास जाकर स्त्री के गालों को हाथ लगाया तब उन्हें कुछ पानी जैसा प्रतीत हुआ। तो उन्होंने पूछा, हे भगवान, ये इनके गालों पर पानी जैसा क्या है? दोस्तों, भगवान ने कहा, ये आंसू है। तब देवदूत ने बहुत ही हैरानी होकर पूछा, आंसू? पर भगवान, वो किस लिए? अब जरा भगवान ने कहा, वो भी ध्यान से सुन लीजिए। दोस्तों, भगवान ने कहा, जब भी कभी ये कमज़ोर पड़ने लगे तब ये अपनी सारी पीड़ा आंसुओं के साथ बहा देती है और फिर से मजबूत बन जाती है। अर्थात अपने दुखों को भुलाने का इसके पास सबसे बेहतर तरीका है। भगवान ने कहा, यही इसकी ताकत है। देवदूत ने यह सब सुनकर कहा, भगवान, आप तो महान हैं, इस रचना को आपने सब कुछ सोच समझकर बनाया है। भगवान ने कहा, ये स्त्री रूपी रचना हमेशा अपने परिवार की हिम्मत बनेगी और हर स्थिति में निश्चल रहकर ही समझौता करेगी। वैसे इसके बाद देवदूत ने जब ये कहा कि भगवान, आपकी रचना संपूर्ण है, तो भगवान ने जवाब दिया कि नहीं, अभी इसमें एक कमी है और वो ये है कि अपना महत्व भूल जाती है कि ये कितनी खास है, इसमें क्या क्या गुण हैं। भगवान द्वारा बनाई इस रचना की वैधता को दोस्तों सुनने के बाद आप समझ गए होंगे कि आखिर एक स्त्री में इतने रूप क्यों पाए जाते हैं। फिर चाहे वो माँ हो या बहन हो या पत्नी हो, उसका हर रूप परिपूर्ण है। दोस्तों, इसीलिए आप भी भगवान की बनाई इस रचना को पहचानिए और स्त्री का सम्मान कीजिए हर हाल में। दोस्तों, उनका सम्मान करें, उनकी बात को गौर से सुनें और सभी स्त्री को इज्जत दें। धन्यवाद दोस्तों।
आशा है हमारी इस जानकारी से कुछ ज्ञान मिलेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।